इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचों जय हिंद। ज्योति बहनी, हाँ विनय भैया, देखो हम पंच अपने खेतन में दिन रात मेहनत करी थे और कोशिश करी थे कि हमारी आमदनी ज्यादा हो, हमारा परिवार खुशहाल रहे और हमारे जो खर्चा हो आराम से चलत रहे। बिल्कुल भैया, यही लिए हम लोग उनका खाली एक ही फसल पर ना निर्भर रह के तमाम तरह के काम करे चाहिए। जैसे होगा कि हम लोग पशुपालन कर ले, मधुमक्खी पालन होगा, और जैसे गोबर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सके भैया। एक के साथ साथ सब्जी उत्पादन है, औषधीय उत्पादन है या बागवानी है। कहे का मतलब है कि ऐसा काम करे यहाँ है जो अपनी खेती में सहायक भी बने और हमारा आमदनी भी बढ़ता रहे। बिल्कुल भैया, सही कहे हो। ऐसा काम करी जो एक दूसरे जोड़े। अब जैसे पशुपालन है तो पशुपालन में का होता है कि देखो जो अपनी खेती में अवशेष बचत है वो चारा के रूप में है, जो है वो प्रयोग हो जाते हैं पशुओं में है, और जो पशुओं का अपशिष्ट होते है वो जो है खेती में खाद के रूप में आ जाते हैं, मैंने खेत की भी खुराक पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही बताया भैया। देखो जौन किसान जो है एक फसल पर निर्भर रहा थे, वो मान लियो कोनो मौसम खराब होगा या फसल में रोग लाग गवा या बाजार भाव अच्छा ना मिला तो इसे उका नुकसान उठाए पड़त है। मगर ई जो हम लोग 3-4 काम करबे तो उमक आमदनी के भी कई जरिया हुई है भैया। बिल्कुल यही के साथ ही होते है कि जैसे जो अपन छोटी मोटी आमदनी है और रोज के खर्चा में हो जाते है और जो मुख्य फसल अपन होते है वह बचत के रूप में आ जाते हैं, तो हमारे पास बचत भी हो जाता, अपन काम हम ठीक ढंग से कर सके थे। और ज्योति बहनी एक बात और है कि ठीक ढंग से काम करे के खातिर ये बात के बहुत जरूरत होते है कि हमरे बढ़िया और सटीक जानकारी हो। बिल्कुल भैया, तो यही लिए जो है आज के खबरें सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र से जुड़े परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने के निर्देश दिए हैं। करीब 4,000 करोड़ रुपए की विश्व बैंक समर्पित यूपी एग्रीज परियोजना प्रदेश के 28 जिलों में लागू की जा रही है। इसके तहत करीब 10 लाख किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, बेहतर उत्पादन और बाजार से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा। परियोजना के तहत गूगल के सहयोग से ओपन डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके जरिए किसानों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौसम, मंडी भाव, मिट्टी और खेती से जुड़ी जरूरी सलाह उपलब्ध कराने की तैयारी है। सरकार का फोकस कृषि की लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को परियोजना के समझौतों को तेजी से लागू करने और इसका सीधा लाभ किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यानी तकनीक के सहारे यूपी की खेती को ज्यादा उत्पादक और किसानों की आय को अधिक मजबूत बनाने की तैयारी है। तो ज्योति बहनी, हाँ देखो ये तो रही खबर के बाद, जानकारी के बाद, क्योंकि देखो जब तक समाचार दुनिया भर का ना मिलते तब तक हम जान नहीं पाए थे कि दुनिया में क्या चल रहा है। और एक बात और है, बात यह है कि जैसे जौन अपन खेती किसानी हो तो मैं बहुत पुरानी कहावत है कि जो अगाया सो सवाया। जौन काम आप पहले करी हो उमा सफलता मिली। खास करके जौन खेती और सब्जी उत्पादन है इमा तो बहुत ज्यादा ये चीज मतलब लागू होते है। जैसे सब्जी होते का होते शुरुआत में अपन बाजार में हो तो कितने ऊंचे भाव पर होते हैं, और के बाद में धीरे धीरे उसका भाव गिरे लागत है, फिर एक समय ऐसा जब बहुत अधिकता हो जाए तो भाव नीचे भी आ जाते हैं। तो अगर समय पर जागरूक रहा जाए और अगेती खेती की जाए और वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो लाभ निश्चित रूप से होते हैं। तो ठीक है भैया, तो एक भेंट वार्ता सुन लीजिए जी का विषय है गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती और जी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सब्जियों का व्यवसायिक उत्पादन जहां आप कर रहे हैं वहां गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो इस समय क्या
कुछ संभावना है इसकी? किसान भाइयों बहनों नमस्कार। बात करते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में। फूल गोभी में अगेती मध्यम वाली फसल की बुआई हो चुकी है। अब हम बात करें कि इस समय अगस्त से लेकर के सितंबर तक हम कौन सी बीज की नर्सरी तैयार करें। तो पूसा सिंथेटिक है, पूसा हिमज्योति है और पूसा शुभ्रा है। और देर से जो बुआई गए पूसा स्नोबॉल K1 है और पूसा स्नोबॉल 16 है और पूसा KT1 25 है। ये फूल गोभी की प्रजाति है। देखिए आजकल फूल गोभी में भी हम बाजार में देखते हैं कि लाल गोभी और पीला गोभी भी प्रजातियां लगाई जाती हैं, जो एक आकर्षक भी रहता है और किसान को बेचने में भी आसानी हो रही है। इसमें आमदनी जो आम गोभी है उससे कम से कम 7-8 रुपया अधिक बिकता भी है। तो किसान भाई लाल गोभी में और पीले गोभी में बेलेटिना हिमाचल की प्रजाति है, वो भी आप लगा करके आप इससे अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम बंद गोभी की बात करते हैं तो गोल्डन एकर है, पूसा मुक्ता है, पूसा डर्महेड है, प्राइड ऑफ इंडिया है और पूसा सिंथेटिक है, श्री गणेश गोल है, बजरंग है। और इसके साथ पत्ता गोभी में भी आप बात करेंगे तो लाल पत्ता गोभी भी आता है। उसमें क्या होता है, स्टोरेज क्षमता थोड़ा सा आम गोभी है उससे अधिक होता है, तो उसको भी हम लाल पत्ते गोभी के नाम से आता है। उसके भी रेड कैबेज जिसको बोलते हैं, उसको आप नर्सरी इस समय डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कि गांठ गोभी की भी तमाम प्रजातियां ऐसी हैं जिसमें लार्ज ग्रीन है, किंग ऑफ नॉर्थ है, पर्पल बियाना है, व्हाइट बियाना है और पालम टेंडर बोब है। ये प्रजातियां गांठ गोभी की हैं। और आजकल देखिए कि अधिक जो पोषक तत्वों से भरपूर रहता है तो उसको हम ब्रोकली की खेती एंटीऑक्सीडेंट में ज्यादा पाया जाता है और इसकी डिमांड आम गोभी से ज्यादा रहती है। अगर इसकी बात करें उत्पादन की तो लगभग हमारा इसकी अवधि 70 से 80 दिन की ये फसल होती है। और ये जब हम बात करते हैं कि इसकी प्रजाति कौन से लें तो इस समय अगर आप देखेंगे तो बाल्थम 29 है, ग्रीन स्प्राउटिंग है, मीडिया है और जो संकर प्रजाति है डेस्टिनी है, मैराथन है और फैंटेसी, ये संकर प्रजातियां हैं जो 100 से 110 दिन में तैयार होती है। तो उसके लिए भी एक प्रजाति है, पूसा ब्रोकली 1 है, KTS 1 है, पालम विचित्र है और पालम समृद्धि है। ये हमारी ब्रोकली की प्रजाति है और लगभग ये 70 से 75 दिन में 80 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की जहां बात करें लगभग 72 से लेकर 75 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन भी मिलता है। डॉक्टर साहब, अभी क्या इस महीने में यानी अगस्त भर में जो मध्यम गोभी है उसकी बेहन पड़ सकती है? हाँ, अभी अगस्त में जो मध्यम वाली प्रजाति है उसकी आप नर्सरी डाल सकते हैं। अंतिम समय है, अगस्त के अंतिम समय तक आप डाल सकते हैं। 15 सितंबर तक इसको तैयार कर सकते हैं। और सितंबर में अगर डालनी है तो पिछेती प्रजातियों की नर्सरी? हाँ, सितंबर में अगर डालना है किसान भाइयों तो पिछेती जो पूसा स्नोबॉल है, KT1 है, 25 है, ये प्रजातियां जो पिछेती हैं वो डाल। पूसा स्नोबॉल 16 है, ये डाल सकते हैं। पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली और स्प्राउट ब्रुसेल्स की नर्सरी कब तक डाल दें किसान भाई? देखिए किसान भाई, जो गोभी की बात हो रही है तो अंतिम जो लेट वाली प्रजातियां वो डालें और पत्ता गोभी की अभी आप डाल दें। ब्रोकली की भी बहुत ही उपयुक्त समय है नर्सरी डालने का। सितंबर के प्रथम सप्ताह तक आप कुछ प्रजातियां 15 सितंबर तक भी इसकी नर्सरी ब्रोकली की डाल सकते हैं। डॉक्टर साहब, नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है? देखिए किसान भाइयों, चूंकि आप देखते हैं कि हमारा मौसम विपरीत कंडीशन है, कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी बारिश एकदम नहीं होती है। तो जब हम नर्सरी डालते हैं तो ये ध्यान दें कि नर्सरी डालने के पहले देख लें कि कभी भी नर्सरी हम खुला जहां रोशनी मिले और साथ साथ उसमें ऊंचा बेड बना करके यानी 25 से 30 सेंटीमीटर हाइट दे करके एक नाली दे करके बेड बनाए। बेड की चौड़ाई हमारी 1 मीटर रखें, लंबाई अगर 3 मीटर और आवश्यकता अनुसार 5 मीटर तक लग सकते हैं। फिर एक नाली दें। अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो जो हमारा संकर प्रजातियों 7 से 8 बेड की आवश्यकता होती है। अगर हमारी उस तरह के ओपन प्रजाति है तो 10 से 15 बेड की हमारी आवश्यकता होती है। नर्सरी जब डालें तो किसान भाई ये ध्यान दें, जो 1 मीटर चौड़ा 3 मीटर लंबा है उसमें गुड़ाई कर लें। 5 से 7 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद हो, बारीक हो, उसमें मिला दें। उसके साथ प्रति बेड 25 ग्राम यूरिया,
30 ग्राम डीएपी और 25 ग्राम एमओपी प्रति बेड के हिसाब से, और उसके साथ अगर नीम की खली है 200 से 250 ग्राम आप नीम की खली उसमें मिला दें, और मिलाने के बाद उस बेड को एकदम भुरभुरा बना दें। अब बनाने के बाद बेड पे उसमें कैप्टान या थीरम दवा होती है, बुआई के पूर्व 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उस बेड पे छिड़काव कर दें, और उसके बाद बीज की उस पे बुआई करें। डॉक्टर साहब, कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी रोपाई लायक गोभी वर्गीय सब्जियों की? देखिए किसान भाइयों, जब हम नर्सरी की बात करते हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या ब्रोकली की, तो हमारा करीब 4 से 6 सप्ताह यानी 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। डॉक्टर साहब, रोपाई में कौन कौन सी बारीकी है और अंतरण क्या होगा? किसान भाइयों, जब मध्यम और पछेती की बात होती है तो उसमें अगर हम लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर हम रखते हैं, जो मध्यम और पछेती है। और इसमें ये ध्यान देते हैं कि जब हमारा रोपाई करने के पहले उसकी खेत की तैयारी करते हैं, और खेत की तैयारी में हम देखते हैं कि उसमें खाद उर्वरक कितना दिया जाए। तो जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो उस समय हम 100 से लेकर के 150 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गोबर की खाद उस खेत में मिला देते हैं। जब रोपाई करना होता है तो लगभग 48 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 32 किलोग्राम फास्फोरस और 24 से लेकर के 32 किलोग्राम पोटास, ये प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा जब हम रोपाई करते हैं उसके पहले हम देते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है? देखिए किसान भाइयों, गोभी में तमाम तरह के विकृतियां आती हैं जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। उसमें आप देखेंगे एक ब्राउनिंग हो जाती है गोभी में। कभी कभी आप देखते हैं फूल आता है तो ब्राउन हो जाता है, और फूल गोभी में, फूल गोभी में, और उसमें क्या होता है जो डंठल होते हैं उसमें खोखलापन आ जाता है। तो ये बोरान की डिफिशियंसी होती है। अगर हम ये शुरू में जब हम रोपाई करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, तो 400 से लेकर 600 ग्राम प्रति एकड़ में आप बोरान उसमें डाल दें, यानी बोरेक्स सुहागा जिसको बोलते हैं। और इसके साथ अगर बीमारी उस समय अगर आ रही है तो 0.2 से लेकर 0.3% तक घोल बना करके उसमें छिड़काव करें, यानी 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसमें बोरेक्स का छिड़काव करें। एक आप देखते हैं कि गोभी में बटनिंग आती है, छोटे छोटे गोभी के फूल देखते हैं बटन आकार के हो जाते हैं। वो इसमें क्या होता है किसान भाई, इसमें नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है। दूसरा ये होता है कि अगेती की पछेती में बुआई कर दिया, पछेती की अगेती में कर दिए, और जब हमारी नर्सरी लेट कंडीशन में हम रोपाई करते हैं तो उस समय ये समस्याएं आती हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र मसौधा अयोध्या आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 87 550 110 86 87 550 11086। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में? डॉक्टर साहब, किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि गोभी वर्गीय खेती करने के लिए, चाहे वो गांठ गोभी हो, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो, चाहे फूल गोभी हो, अगर आप 1 एकड़ में सही तरीके से खेती करते हैं तो हमारा मान के चलिए 100 से लेकर 120 कुंटल तक प्रति एकड़ उत्पादन होता है। अगर इसकी लागत की बात करें तो लगभग हमारा 35 से 40 हजार तक 45 हजार तक लागत आता है। अगर 10 से 15 रुपये किलो हमारा बिकता है तो हम अगर किसान भाई ठीक से करें तो 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000 2 लाख तक आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर विनायक प्रताप शाही साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति बहनी। हाँ विनय भैया, देखो ये जो आज के अपन भेंटवार्ता रहा है गोभी वर्गीय सब्जियों की उन्नत खेती, या कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया रही भैया। इसके लिए
डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योति बहनी, हाँ विनय भैया, आजकल अगर मचान पर बैठो हाँ। और झमाझम बारिश हो रही हो अरे वाह, मन में जो है मल्हारें उठती तो हैं। मचान पर बैठे की बात कर रहे हो, हम तो भैया सीधे झूला झूले की बात कर रहे हैं। लेकिन झूला हो चाहे मचान हो, जब बरसात होते तो बरसात में गीत गाने का आनंद कुछ और हो जाता है। ठीक है भैया, तो आज का लेके आए हो फिर? हाँ, आज अपने कार्यक्रम में पंच बहन के खातिर एक लहन मल्हार गीत झमाझम बरसो, और इका गाय रही हैं आराधना राठौर और उनके साथी। मेघरे मेघरे मेघारे मेघरे मेघरे मेघारे मेघरे मेघरे मेघारे मेघरे मेघरे मेघारे झमाझम बरसो कारे मेघा, झमाझम बरसो कारे मेघा, झमकी के बरसो कारे मेघा, झमकी के बरसो कारे मेघा। ऐसे रसे बरसो, ऐसे रसे बरसो, ऐसे रसे बरसो, ऐसे रसे बरसो, झमाझम बरसो कारे मेघा, झमकी के बरसो कारे मेघा। मेघरे मेघरे मेघारे मेघरे मेघरे मेघारे मेघरे मेघरे मेघारे मेघरे मेघरे मेघारे। खेतवा सूखा बैले पियासे, खेतवा सूखा बैले पियासे, बैठा किसनवा तोहरे आसे, बैठा किसनवा तोहरे आसे। अन्न से भर देओ, हाँ अन्न से भर देओ, अन्न से भर देओ, हाँ अन्न से भर देओ। बखरिया बखरिया कारे मेघा, बखरिया बखरिया कारे मेघा, झमाझम बरसो कारे। ज्योति बहनी, हाँ विनय भैया, देखो एक बात और है, कुछ पंच भाई अपने बीच में ऐसे होते हैं जो ऐसी तकनीकें निकालते हैं या कहीं से कोई तकनीक सीख के आवत हैं, ऊपर काम करते हैं, तो बहुत जो खेती उनकी होते है अच्छी होते है और बहुत मुनाफे का सौदा होता। कई बार लोग कहने लगे खेती घाटे का सौदा हो गए, तो उनका घाटा ना कभी होता बल्कि कई गुना मुनाफा पैदा करते हैं सामान्य किसानों से। बिल्कुल भैया, ऐसे किसानन का हम लोग नवाचारी किसान कही थे। बिल्कुल कही थे, और बड़ा मन होता कि ऐसे किसान से मिला जाए, ऐसे किसान के काम के जानकारी दूसरे पंचन तक पहुंचे। तो देखो यह क्या प्रयास है, आज अपने कार्यक्रम में हाँ किसान हैं भैया विजेंद्र प्रताप सिंह, ई मचान पर करेला के खेती करते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी विधि है भैया। हाँ, तो इनसे जाना जाए इनकी का तरकीबें का तकनीकें हैं जिनके कारण ये बढ़िया अच्छे किसान बने जाते हैं और अच्छी पैदावार इनकी होती है। किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं गोंडा जनपद के बेलसर ब्लॉक के बरसड़ा गांव, जहां प्रगतिशील किसान ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भैया अपने खेत पर हैं। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भैया नमस्कार। नमस्कार सर। ब्रिजेंद्र भैया, आप मचान पर करेला उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि इस साल रकबा कितना है आपका? लगभग करीब 2.5 एकड़ का है। ये पहली बार है या इसके पहले भी आपने मचान पर करेला उत्पादन किया है? इसके पहले गर्मी में खीरा लगा रखा था जी। खीरे की फसल खत्म हो गई तो उसी मचान और उसी मल्चिंग पे हमने करेले की बुआई कर दी। अच्छा, तो अब उसका भी तुड़ाई चालू हो गया। खरीफ वाले करेले की बुआई आपने कब की? बुआई सर इसकी हुई थी वही जुलाई फर्स्ट वीक में, और फलत चालू हो गई? हाँ, फलत चालू। तो ये बताएं कि करेला की बुआई के पहले खेत की तैयारी से लेकर के और फलत की तोड़ाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं आप करेला में? जैसे कि हमने आपसे बताया कि हमने इसमें पहले खीरे की फसल ली थी, उसकी सफाई कर दी खेत की। हाँ।
उसमें हमने एक ग्लाइफोसेट 41% का स्प्रे कर दिया, घास सब जल गई। और उसके बगल खीरे की बुआई हुई थी, उसी के बगल छेद करके हमने करेला बुआ दिया। अच्छा, यानी कि खाद वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ बीज लगा है या फिर अब जो दवा पड़ रही वो लगा है। तो बुआई के बाद जमाव कितने दिन में हो गया? जमाव में 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है, 8 दिन में। उसके बाद फसल की भूख कैसे मिटाते हैं? फसल वही हमारी ये जो वैरायटी है, इनका 211 नंबर है। हाँ, इसकी तोड़ाई 45 दिन पे चालू हो जाती। तो इसकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं, ये जो नई किस्म है? जैसे हमने देखा, जैसे पहले जो करेले लगा रहे थे थोड़ा साइज उसका बड़ा हो जा रहा था। हाँ, और रंग थोड़ा हल्का कम उसका ग्रीन था, इसका डार्क ग्रीन है और वजन भी अच्छा है, ठोस रहता है अंदर तक। और फलत 45 दिन पे तो उत्पादन इसका जल्दी मिलने लगता है। और मार्केट में डिमांड अच्छी होगी? मार्केट बहुत अच्छी डिमांड है। इतना यानी खूबसूरत करेला है ये, तो बहुत बढ़िया है। ये बताएं, कुल रकबा आपका 2.5 एकड़ का है? जी। तो कितने दिन पर तोड़ाई कर रहे हैं? अभी तो तोड़ाई मान लीजिए चौथे या 5वें दिन होती है, तो 7-8 कुंटल निकल रहा है। लेकिन ये है कि 10 दिन बाद ये करीब 10-11 पहुंच जाएगा। 10-11 कुंतल? हाँ, और भी बढ़ सकता है। फसल की भूख कैसे मिटाते हैं, खुराक क्या देते हैं? खुराक समय समय पे स्प्रे होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, NPK वगैरह का, पेस्टिसाइड कीटनाशक का भी डालना पड़ता है। क्या फर्टिगेशन के माध्यम से? फर्टिगेशन तो वही बस स्प्रे में चलता है। NPK है 20-20-0-52-34 है। हाँ, बदल के लिए दोनों को चला रहे हैं। जब ग्रोथ की जरूरत होती है तो 20-20-20 चला देते हैं। हाँ, और जब जैसे उत्पादन लेना हो तो 0-52-34 है। प्लस और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। कुछ समस्याएं आती होंगी, हानिकारक कीट और बीमारियों की? हाँ, समस्या इस समय जैसे इधर बेल वाली जो है फसलें, कुकरबिट्स, इसमें डाउनी मिल्ड्यू और थोड़ा वायरस का ज्यादा रहता है जी, कोड़ जिसको बोलते हैं देसी भाषा में। हाँ, इसकी दवा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका प्रबंधन कैसे करते हैं? इसमें बदल के दवा डाला जाता है। कुछ IPM के उपाय भी अपनाते हैं? इसको फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, वो स्टिक आती है चिपकाने वाली, सफेद भुनगे और इसके काले के मच्छर के लिए। हाँ, पीला और नीला कार्ड वो भी लगाया जाता है। आगे कौन कौन देखभाल करेंगे आप जो मचान पर करेला चढ़ाए हैं? अब जैसे शिमला मिर्च की नर्सरी पड़ी हुई है, उसको लगाना है 1 एकड़। हाँ, अब ये चालू हो गया तो टूटेगा पूरी बरसात। करेला पूरे बरसात भर आपको मिलेगा? कब तक उम्मीद है? अब जितना मेंटेनेंस के ऊपर है, जितना दवा पानी पड़ जाए कायदे से टूटेगा। अभी तो चालू हुआ है, ये पूरा चलेगा मुझे लग रहा है नवंबर तक। एकड़ पीछे अगर लागत की बात करें तो मचान पर करेला उत्पादन में कितनी लागत गिरती है, उत्पादन का आंकड़ा क्या है और आपका मुनाफा होगा कितना? इससे की लागत तो बहुत ज्यादा नहीं है, दवा जो पड़ रही है या लेबर चार्ज लग रहा है। मैंने बताया नहीं, मल्चिंग और तार बांस वो सब उसी वाला लग गया है, उसी पे हमने ले लिया इसको। तो लागत तो बहुत ज्यादा नहीं आएगी। लागत तो बीज का और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट और स्प्रे, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का मिला के मुझे लग रहा है कि करीब 20,000 रुपए एकड़ लगेगा। और उत्पादन कितना तक उम्मीद है? उत्पादन अगर मेरा जैसे करेला मीडियम टूट जाए तो एकड़ में मान के चलिए 150 कुंटल तक टूट जाएगा। और बाजार भाव कैसा मिल रहा है इस समय? बाजार ठीक है, अभी तो 32 रुपए, 30 रुपए, 32, एक दिन 35 में भी बिका था। हाँ, 30 से नीचे नहीं रहेगा। मैंने बताया नहीं, कलर और साइज बहुत प्यारा है इसका। तो क्या उम्मीद लगाए हैं कि एकड़ में कितना निकाल लेंगे? देखिए, सब्जी में एक बार मैंने आपसे और भी बताया, भाव राजा होता है जी। लागत अभी 2-3 तोड़ाई में अपनी निकली आएगी, उसके बाद जो निकल जाए मजदूरी काट के अपना मुनाफा ही है। जो आपका अब तक का तजुर्बा है मचान पर करेला उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अब फसल परिवर्तन के लिए भी हमने आपको बताया था। जैसे हमने पहले इसमें लगाई नवंबर में मटर के बाद हमने मचान पे लगा दिया खीरा जी। खीरा अपना जून में खत्म हो गया, उसके बाद करेला लग गया, पूरी बरसात चलेगा। यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं आप? हाँ, तो जैसे जो बीच में मटर की खेती हो जाती है जी, उससे रिलैक्स मिल जाता है, खेत को ताकत मिल जाती। हाँ, ताकत मिल जाती। दलहनी का एक बीच में लेना बहुत आवश्यक है। 12 महीने में एक बार कोई भी खेत, उसमें दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। ये कर रहे हैं तो मटर वगैरह या बीन्स है, या बोलते हैं आप ये लोबिया भी बो सकते हैं। अगर जैसे आप ग्रेन कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ऑप्शन है आपके पास। जो अब तक का आपका तजुर्बा है सब्जी उत्पादन का, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? यही बताना है कि फसल परिवर्तन, फसल चक्र बहुत आवश्यक है।
एक बार इसमें साल में एक बार गोबर की खाद भी पड़ेगी। एकड़ में 10 ट्रॉली गोबर की खाद में जरूर डालता हूँ, बहुत हेल्थी रहे, कमजोर ना होने पाए। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। हाँ, मोबाइल नंबर बोले दे रहा हूँ, 9794 44 72 59, 9794 447259, 9794 44 72 59, 9794 447259। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बात हुई। आप 2.5 एकड़ मचान पर करेला उत्पादन कर रहे हैं और जो भी आपका तजुर्बा था उसको आपने बताया और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति बहनी, ऐसा करो कि पंचमहल का मौसम की जानकारी जरूर दो। बिल्कुल भैया, तो आज देखो भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो हमका जानकारी मिली उसके अनुसार आज दिनांक 27/8/2026 का वर्षा का पूर्वानुमान है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है संभाग में स्थानन पर वर्षा जो है गरज चमक के साथ बौछारें पड़े की संभावना है भैया। मतलब कहीं हल्की कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। हाँ भैया। और देखो हम पंच प्रयास करे थे कि अपने पंचन तक का नई नई जानकारी पहुंचे, नई नई बातें पहुंचे और खास करके जो पंच भाई सुनत हैं उनकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचे। बिल्कुल भैया। और इसके लिए जरूरी है कि अपने कार्यक्रम का पता पंच बहन का जरूर बतावा जाए। बिल्कुल भैया, तो पता बता दियो आप। हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ। पिन कोड है 226001। अगर हमका ईमेल करें तो ओह का पता हम अपने पंच बहन का बता दी। हमारा ईमेल आईडी है farmandhome AIRLKO@gmail.com। इ पर आप हमका मेल भी कर सकते हो, अपनी प्रतिक्रिया अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हो। हमका इंतजार रही आपकी प्रतिक्रिया क्या। और ज्योति बहनी, हाँ विनय भैया, देखो अब अपने आज के कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।